ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि कल मोदी 2 का पहला कार्यकाल पहला साल पूरा हो रहा है और इसमें उपलब्धियों के पास उनके पास बताने को बहुत कुछ है बीजेपी को और मोदी सरकार को। कल उसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी कि किस तरह से चीन को मोदी के आक्रामक तेवर ने बैकफुट पर जाने को मजबूर किया, ये भी एक मुद्दा। लेकिन हमारा इसमें जो सवाल ये था कि देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, वैश्विक महामारी है जो 100 साल के बाद फिर एक नए रूप में आई है। उसमें अगर पूरी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाईवे पर होती, गरीब बस्तियों में जाती, झुग्गी बस्तियों में जाती और वहाँ जाकर गरीबों का हाल पूछती और उनको दवा के साथ साथ राशन पानी भी देती, तब मेरे ख्याल से ये उनका एक साल मनाने का तरीका और भी यूनिक हो जाता। इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हैं साथ में, और टेलीफोन लाइन पर है योगीराज जोगेश जी और नए साथी जुड़ गए हैं संजय सोनी जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई साहब, थैंक यू। मैं आपका लौटता हूं, पहले चैतन्य भट्ट जी की बात पूरी जाए। चैतन्य भट्ट जी, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन गरीबों के लिए अगर बीजेपी सड़क पर आती पूरे योजना के साथ तो शायद ये उनका एक तरह से एक और अच्छा काम हो जाता। बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। नहीं, मैं वही कह रहा था कि लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन अगर ये पार्टी स्तर पे होता, एक पार्टी अगर आह्वान करती कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो नेता, हमारा विधायक, हमारा सांसद सिर्फ इन लोगों की सेवा करेगा, तो आप देखिए कि सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जैसा उनका दावा है, तो उनके जो ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, शहर स्तर पे, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, हर जगह उनके कार्यकर्ता हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन जो आज ये परेशान मजदूर बेचारे प्रवासी घूम रहे हैं, इनको तकलीफ होती। हर जगह से अगर वो निकलते हैं और अगर उस जगह से बीजेपी के जो लोग हैं वो उनकी मदद करते, उनको खाना देते, उनको पानी देते, उनके लिए टेंट की व्यवस्था करते, उनको चप्पलें पहनाते, जूते पहनाते, तो मुझे लगता है कि जो आज स्थिति प्रवासी मजदूरों की है वो नहीं हो पाती। लेकिन बीजेपी ने इस तरह का जो एक आह्वान नहीं किया, और आज आप अपनी उपलब्धि बताने के लिए वर्चुअल रैली कर रहे हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या बीजेपी के जो एक तरह से थिंक टैंक होता है उसमें सामाजिक सरोकार की कमी आ गई है? इसको किस दृष्टि से देखा जाए? क्योंकि बीजेपी जनमानस से जुड़ी हुई पार्टी मानी जाती है, लेकिन ये जो वो एक तरह से चूक कर गए, ऐसा लगता है कि उसका जो थिंक टैंक है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को पकड़ नहीं पा रहा या ये चीजें उनसे छूट रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि, लेकिन अभी चूंकि कोरोना का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, तो हो सकता है कि इस तरफ उनका ध्यान ना गया हो, लेकिन चूंकि अब 1 साल हो गया तो कुछ ना कुछ तो बताना है अपनी उपलब्धि, इसलिए उन्होंने इस तरह की जो 1 साल के बाद जो रैली, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, जिसमें 750 लोगों को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा और 150 करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, तो ये सारी चीजें जो की रही। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि उनसे ये बहुत बड़ी चूक हुई है। हाँ, सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल पूरा कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ वो सोशली नहीं पहुंच पा रहा जनता के बीच में। मैं लौटता हूँ आपके पास, हमारे साथ हमारे नए साथी संजय सोनी जुड़ गए। संजय जी, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए भाई साहब, इसमें एक ही चीज है कि जो वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी भी कह रहे हैं और आप भी वही लगातार बात कह रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि भाजपा इसमें जरूर चूक गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कोरोना संकट के तहत वो एक प्लानिंग वे पे मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग है, इस वर्ग को कैसे सेवाएं पहुंचाएं, किस तरह से इनको जोड़ें, तो वो ऑटोमेटिक पार्टी से भी कनेक्ट होता है, उस नेता से भी कनेक्ट होता है। जो मंशा भाजपा की है वो मंशा पूरी करता है। अगर वो कोरोना के काल में वो मदद के से लाभ लेना चाहती है पार्टी कि घरों घर जुड़ जाएंगे, लोगों तक मैसेज जाएगा, तो ये कहने को होगा कि हमने तो जनता को सब चीजें बताई हैं, अब जनता का निर्णय आगे भविष्य में चुनाव जब होंगे तो क्या आता है। तो मेरा मानना यही था कि एक प्लान में मजदूरों की हर कैटेगरी के लोगों की चिंता करके और उनको घर घर तक पहुंचाई जाती। अब आप देखिए, वो भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक एक विधानसभा में अगर जिन ने भी जो भी मदद की है तो सिर्फ अपने क्षेत्र से हटके वो गए नहीं। अगर उन्होंने जरा भी विधानसभा दूसरे पूछा कि आधार कार्ड बताओ, और अगर दूसरी विधानसभा का निकला तो उनको अनाज देने से भी मना कर दिया। ऐसे भी उदाहरण साक्षात मेरे सामने हैं। बिल्कुल। और भोपाल से बीजेपी के सांसद के तो पोस्टर लग गए हैं कि वो इस माने कठिन मौके पर कहा, लेकिन ये विषय दूसरा है। हो सकता है कि वो बीमार होंगी, हॉस्पिटल में एडमिट होंगी, उनका इलाज चल रहा होगा, लेकिन हम इस बात पर फोकस करना चाहते हैं कि बीजेपी इस काम को ज्यादा अच्छे से कर सकती थी और मोदी 2 के पहले साल को ज्यादा यादगार और अच्छा बना सकती थी। मैं लौटूंगा आपके पास, हालांकि समय की तंगी है, हो सकता है कि दोबारा आपसे आज के मुद्दे पर बातचीत ना हो पाए। योगीराज जी, आपकी कोई इस पर टिप्पणी, इस पर अंतिम?
नहीं, डेफिनेटली सरकार को करना चाहिए था। अब आप देखो, मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं, मजदूरों से मिलने का कार्यक्रम उनका है। नेशनल वाइड यदि ये प्रोग्राम होता और यदि पार्टी के स्तर पर ये प्रोग्राम होता, तो पूरे एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन की तरह इसको चलाते, मजदूरों से मिलते, उनके दुख दर्द बांटते, उनकी जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते, तो वो 4 चांद लगा लेते अपने इस अभियान में। और उसका जो मैसेज था वो ज्यादा अच्छे से कन्वे हो पाता। क्योंकि अभी केवल आप उपलब्धियां गिनाएंगे, उपलब्धि ऐसी कि जिनको एक वर्ग तो जानता है जो मोदी सरकार की, और लोग मुश्किल में है। और आप उपलब्धि की बात करेंगे तो शायद उनको ये बात ज्यादा नहीं सुहा है, क्योंकि परेशान है आदमी। और आप बता रहे हैं कि हमने 1 साल भर में ये किया। बेहतर होता कि इसके साथ साथ वो अगर मदद भी करते और उपलब्धि बताते तो आदमी सुनता भी और उसको लगता है कि ये लोग अच्छे भले लोग हैं। ये चूंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप तीनों मेहमानों ने हमसे चर्चा की, चैतन्य भट्टी जी, योगीराज योगेश जी, संजय सोनी जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप INDU24 से जुड़े और आपने बातचीत की। बाखबर में हम दर्शकों को बता दें कि सारा मामला जन सेवा का है और सारी जो पार्टियां हैं वो जनता की सेवा के जरिए सरकार में पहुंचती है या सत्ता में पहुंचती है। ये जनता की सेवा करने का सबसे अच्छा अवसर था। बीजेपी के सरकार का, मोदी सरकार का, मोदी 2 का पहला साल पूरा हुआ था। ऐसे में ये मौका भी था और दस्तूर भी था। अगर ऐसा साथ में होता तो शायद ये ज़्यादा प्रासंगिक होता। बाखबर के इस रंग को समेटते और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे फिर वही बात करेंगे कोरोना और उसके इलाज के बारे में। दरअसल हर दिन लोग उसके कोरोना वायरस के इलाज की कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। आज हम आपसे जो बात शेयर करने जा रहे हैं वो ये कि वैज्ञानिकों ने पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर तैयार किया है। ये कोरोना पीड़ित के फेफड़े के बारे में आपको तत्काल सही जानकारी देगा और ये बताएगा पल भर में कि वो लंग्स कितने डैमेज हुए या फेफड़े कितने डैमेज हुए। स्कैनर तैयार करने वाले ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा है कि यह टेस्ट जो लैब में होता है उससे बहुत तेज नतीजे आपको देगा, यानी बहुत कम समय में इसकी आपको सटीक जानकारी देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस स्कैनर को फेफड़े की ऑनलाइन तस्वीरों के जरिए लाइब्रेरी से जोड़ा गया है। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि यह पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर बनाया गया है जिससे कोरोना पीड़ितों के इलाज में मदद मिलेगी। यह स्कैनर मरीजों के फेफड़ों का ताज़ा हाल बताएगा कि वो कितने डैमेज हुए हैं और कितने काम करने में सक्षम है। यह लैब में होने वाले किसी भी टेस्ट के मुकाबले बहुत तेजी से नतीजे अपने चिकित्सक के पास भेजेगा। यह स्कैनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इसके नतीजे बहुत सटीक हैं और ये फेफड़े को खराब होने से बचाने में मदद करेंगे। शोधकर्ताओं ने कहा है कि जल्दी फेफड़े से जुड़ी और भी चीज़ें तैयार की जाएंगी जो एक तरह से लाइब्रेरी में इस्तेमाल होंगी ताकि मरीजों के फेफड़ों के बारे में जानकारी मिले और उसका इलाज हो सके। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU24।